आइए आज जानते हैं क्षत्रिय समाज बीजेपी का बहिष्कार क्यों कर रहा है, जबकि ये उनका हमेशा से कोर वोटर रहा है। सबसे पहले तो ये बता दे कि 90% से ज्यादा क्षत्रिय भाजपा को वोट देते हैं। तो ऐसी क्या मुश्किल आ गई है कि पूरे भारत में बीजेपी का बॉयकॉट चल रहा है। हर राज्य में महापंचायत हो रही है। राजपूतों के सभी संगठन बीजेपी का बहिष्कार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आक्रोश आम राजपूत में है। लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी की भक्ति में लीन हैं, वे ये बोल रहे हैं कि क्षत्रिय चुनाव आते ही इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों। तो ये देख लीजिए, बीजेपी का विरोध पिछले कई सालों से हो रहा है। तुम लोगों ने आज देखा होगा अंधे जो हो चुके हो, और आखिर कौन से मुद्दे हैं वो जिसके कारण ये सब हो रहा है। सबसे पहले क्षत्रिय इतिहास विकृतीकरण या इतिहास चोरी, जो कि बीजेपी आरएसएस मिलकर कर रही है। जैसे कि अमित शाह ने राणा पूंजा सोलंकी को भील बना दिया, बीजेपी के ही मंत्रियों ने सम्राट मिहिर भोज को गुज्जर बना दिया। इसके अलावा सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मिहिर भोज को गोचर गुज्जर जाति के साथ जोड़कर उनके नाम से अनेक मूर्तियां लगवा दी। बीजेपी ने अहीरों को खुश करने के लिए अहीर आल्हा उदल नाम से पोस्ट की और जयंती मनाई। जाटों को खुश करने के लिए बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल जाट ने अनंगपाल तोमर को जाट बना दिया। इसके अलावा रानी दुर्गावती चंदेल को गोंड जाति का बना दिया। महाराजा सुहेलदेव बेंस को पासी जाति का बना दिया। गुज्जरों ने तो महाराणा प्रताप तक को नहीं छोड़ा, उनको भी गुज्जर जाति का बना दिया। बीजेपी के अनुसार हिंदू एकता सभी हिंदुओं को तोड़ने से आएगी, फुट डालो और राज करो। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तब एक भी हिंदूवादी पेज या हिंदूवादी संगठन ने आवाज नहीं उठाई। सबके सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और अब जब राजपूत प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनसे ही सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा राजनीति और टिकट विकृतीकरण हरियाणा, दिल्ली, गुजरात में पिछले 10 सालों से को एक भी राजपूत को लोकसभा टिकट नहीं दी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में राजनीति प्रतिनिधित्व लगभग शून्य कर दिया। क्षत्रिय बाहुल्य सीटों पे जानबूझकर गैर क्षत्रिय को टिकट देना। इसके अलावा विरोध राजपूत नेताओं का भी हो रहा है जो भाजपूत बन चुके हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं। चाहे बीजेपी के नेता उनकी माँ बहनों को गाली दे, उनको रोडों पर घसीटे, ये सब के सब भाजपूत बन चुके हैं। इनको राजपूत समाज केवल वोट के टाइम याद आता है। उसके बाद आप कौन हम कौन, इसके साथ ही जसवंत सिंह जी और कई बड़े राजनेताओं का राजनीति वजूद खत्म करना। और बची कूची कसर बीजेपी आईटी सेल ने पूरी कर दी। रविंद्र भाटी के खिलाफ एंटी इंडिया भाटी कैंपेन चलाकर जो भी राजपूत इस बीजेपी के जुल्म के खिलाफ बोलता है, उसको ये लोग मुस्लिम या मुगल या बाबर घोषित कर देते हैं। और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये मोदी के परिवार वाले जितने भी अकाउंट्स हैं, ये किसी के सगे नहीं हैं। इन लोगों ने आज तक हुए इन सभी मुद्दों में से एक पर भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब राजपूत बहिष्कार कर रहे हैं तो सबसे पहले यही बिलबिला रहे हैं, भाजपा आईटी सेल द्वारा चलाए गए फर्जी नैरेटिव, चाहे वो महाराजा जयचंद को लेके हो या धर्म रक्षक राजा मानसिंह को लेके, रानी पद्मावती जौहर का मजाक उड़ाने में हो या क्षत्रियों को बदनाम करने में। आपके अपने हिंदू एकता वाले भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने हजारों सालों तक देश धर्म के लिए सब कुछ करने के बाद जब क्षत्रियों द्वारा सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पे आवाज उठाई गई, तो बीजेपी आईटी सेल ने इन्हें ही मुगल बाबर मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा फंडेड बना दिया। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि कृपया क्षत्रियों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का ज्ञान ना दें। ये गुण हमारे डीएनए में शामिल है। जय श्री राम।